हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। देखिए, ऐसा किया तो आयुष काउंसलिंग से बाहर आपको बता दिया जाए, आपकी आयुष काउंसलिंग चल रही है। आयुष की जो काउंसलिंग है आपकी, जिसमें आप बीएमएस के लिए रजिस्टर्ड कराते हैं अपने आप को, बीयूएमएस के लिए कराते हैं, बीएचएमएस के लिए कराते हैं, बीएनवाईएस के लिए कराते हैं और बीएसएमएस के लिए कराते हैं। इस तरीके से आप आयुर्वेदा के लिए कराते हैं। इन सब की काउंसलिंग चल रही है स्टूडेंट्स। और ये जो काउंसलिंग चल रही है आपकी, आपको मालूम है ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग भी आपकी काउंसलिंग चल रही है। और आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग भी कुछ स्टेट्स के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन मुख्य पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अगर आपने वो पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया तो फंस जाएंगे पूरी तरीके से। वो सभी मोटे मोटे 5-7 रूल्स, 2-4 5-4 रूल जितने भी होंगे वो आपको मैं बताऊंगा, जिनको आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है और साथ में फॉलो करना है। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दिया जाए स्टूडेंट कि आपकी जो राउंड 1 की काउंसलिंग है, अगर बात करें हम ऑल इंडिया कोटा की, उसका आपका रिजल्ट भी आ गया है और आपकी वो कंप्लीट भी हो गई है। अब आपके राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और लास्ट में आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वो बचे हुए हैं। और जो आपकी स्टेट काउंसलिंग है वो भी कुछ जगह पे शुरू हो गई है और कुछ जगह पे शुरू होनी बाकी है। तो आप पहले ही जान ले, क्योंकि देखिए जो रूल्स है ये राउंड 1 पे तो लागू ही नहीं हो रहे, राउंड 2 के बाद ही ये रूल शुरू हो रहे हैं। अभी यहां पे आपको ध्यान देना है। तो देखते चलिए, पहली बात आपको बता दिया जाए जरा। अगर आपने, कहने का मतलब ये है, राउंड 1 के अंदर देखिए, जैसे आप गए, पहली बात, पहला रूल, राउंड 1 के अंदर आप जाते हैं और आपको कॉलेज मिल जाता है। सपोज दैट आपको कॉलेज मिल जाता है। राउंड 1 वैसे हो गया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, राउंड 1 के अंदर अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपको ये पसंद नहीं आया तो भी आप उसको छोड़ सकते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं राउंड 1 का। तो ये रूल है। लेकिन अब राउंड 1 हो गया और स्टेट के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है। आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया और वो कॉलेज आपको मान लो पसंद नहीं आया, पहली बात तो मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं, आपको वही कॉलेज फिल करने हैं जो आपके पसंद के हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉलेज फिल कर रहे हैं और हो सकता है वो बाद में आपको पसंद ना आए और वहां पे प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन 1 राउंड में ये रूल है कि आपको कॉलेज पसंद आ गया या पसंद नहीं आया और उसने को आपने छोड़ दिया, तो आप फ्री एग्जिट कर जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना है, जब राउंड 2 क्या रिजल्ट आए, राउंड 2 के रिजल्ट से पहले पहले अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप उसको आसानी से छोड़ सकते हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना बैन होने वाले, ना कोई फर्क पड़ेगा आपको। ठीक है जी। अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज पसंद नहीं आया तो ये ध्यान रखना, राउंड 2 से पहले पहले कैंसिल करो। अब बात करते हैं राउंड 2 की। यहां से थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट है। राउंड 2 के अंदर है जो कहानी है वो ये है कि देखिए, राउंड 2 का पता चला, आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद आपको सीट आपने ले ली। एक केस तो ये है कि आपने सीट ले ली, एक केस ये हो सकता है आपने सीट नहीं ली, कि आपको पसंद नहीं आया। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया और आपने सीट नहीं ली तो ध्यान देंगे, राउंड 2 में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी, गई वो आपकी सिक्योरिटी मनी। दूसरी बात, आपको तीसरे राउंड की तरफ लेके चलते हैं, राउंड नंबर 3। राउंड 3 में अगर मान लो आप गए और राउंड 3 के बाद आप जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, कहने का मतलब है राउंड 3 में आप डायरेक्ट चले जाते हैं और आपको सीट मिल जाती है, सीट आपको मिल गई तो आपको वहां पे, और सीट आपने नहीं ली, सीट आपने नहीं ली राउंड 3 में, तो आप काउंसलिंग से हो जाएंगे बाहर। ये रूल, काउंसलिंग से आपका अगले साल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो है आप इस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। मान लो आपने, कहने का मतलब है ऑल इंडिया कोटा के लिए आप गए और ऑल इंडिया कोटा के तहत आपने रजिस्टर्ड करा, आपको राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल गया, सीट मिल गई, आपने सीट नहीं ली तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप रखो राउंड 3 में जो सीट मिलेगी वो आपको एडमिशन उसमें लेनी है, इसलिए सोच समझकर फिलिंग करिए, यहाँ पे आप बाहर हो जाएंगे नहीं तो काउंसलिंग से। ये आपका स्ट्रिक्ट रूल है। इसके बाद अगले रूल की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगले के जो रूल आते हैं स्टूडेंट, वो आपके आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में देखिए, अगर आपको सीट मिल गई, कोई भी सीट आपको मिल गई, तो वो भी सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही लेनी है। अगर आपने सीट नहीं ली यहाँ पे तो आप जो आयुष काउंसलिंग है उससे आप बाहर हो जाएंगे फिर से। ये रूल मुख्य मुख्य रूल थे जो मैंने आपको बताए। इसी तरीके की जानकारी आप हमारे साथ जुड़कर पा सकते हैं और कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की बाद जो वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।